नमस्कार, आप सभी का स्वागत है NDTV इंडिया पर। मैं हूं समरजीत। इजराइल और हमास के बीच लड़ाई कितनी लंबी चलेगी किसी को नहीं पता। इजराइल के पीएम ने अपने देश पर हुए हमले के बाद ही कह दिया था कि अब वो हमास का नामो निशान मिटाकर ही मानेंगे। लेकिन यह जंग गाजा और इजराइल में रहने वाले आम नागरिकों के लिए बड़ी तबाही लेकर आई है। युद्ध का सबसे ज्यादा असर गाजा पट्टी में देखने को मिल रहा है, जहां हर तरफ खौफनाक मंजर है और इजराइल की तरफ से दागे जाने वाले रॉकेटों का शोर है। जंग में अब तक 4000 से ज्यादा आम नागरिकों के मारे जाने की खबर है और करीब 10,000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इजराइल और हमास के रॉकेट जब रिहायशी इलाकों में गिराए जा रहे हैं, इनमें बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौतें हो रही हैं, तो इन सब के बीच यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र कहीं गायब सा है। यह वही यूएन है जिसका गठन ही युद्ध की जगह शांति बहाल करवाने और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था। हालांकि कुछ दिन पहले यूएन ने इजराइल से शांति की अपील की थी और साथ ही हमास को भी खरी खरी सुनाई थी, लेकिन इजराइल के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। इजराइल अब एक और बड़े हमले की तैयारी में है। उसके टैंक गाजा पट्टी के बॉर्डर पर खड़े हैं और बड़ा हमला किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि यूएन की अपील का फिर फायदा ही क्या है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यूएन का गठन क्यों किया गया था। हम आपको बता दें कि यूएन का गठन 1945 में इस मकसद के साथ किया गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अब दुनिया में कोई युद्ध नहीं होगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि दुनिया 2 विश्व युद्ध झेल चुकी थी और जंगों से होने वाले नुकसान से वाकिफ हो चुकी थी। लिहाजा कुछ शक्तिशाली देशों ने मिलकर इस संस्था का गठन किया ताकि दुनिया के गोले पर अमन बना रहे। लेकिन हम जानते हैं कि यूएन की जिम्मेदारियां क्या हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर यूएन की कुछ है तो वो है कि विश्व में वो शांति बनाकर रखे। इसकी एक सिक्योरिटी काउंसिल है जिसे हम यूएनएससी के नाम से जानते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य समेत कुल 15 देश हैं। ये यूएन का सबसे अहम शक्तिशाली हिस्सा है जो किसी भी मुल्क पर पाबंदियां थोप सकता है और जरूरत पड़ने पर सेना भेजकर वहां हालात को भी काबू कर सकता है। आखिर युद्ध खत्म क्यों नहीं कर पाता यूएन? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आम भाषा में कहें तो इसकी सबसे बड़ी वजह वे शक्तिशाली देश हैं जो यूएनएससी के अस्थायी सदस्य हैं। ये देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। अब ये देश वैश्विक स्तर पर अपने अपने हितों को देखते हुए अलग अलग देशों का समर्थन या मुखालफत करते हैं। यूएन में इन देशों के पास वीटो पावर भी रहती है, जिसकी मदद से वो किसी भी देश के फैसले को कभी भी पलट सकते हैं। नतीजा यह होता है कि वीटो पावर वाले देश अपने खेमे के देशों का ही समर्थन करते हैं, जिस वजह से कोई एक आम सहमति नहीं बन पाती। अब सवाल यह उठता है कि क्या यूएन युद्ध रुकवा सकता है? यूएन के गठन का मूल मंत्र ही था उसे भविष्य में दुनिया के किसी भी देश को युद्ध में जाने से रोकना है, और अगर किन्हीं 2 देशों में युद्ध हो रहा है तो वहां शांति स्थापित कराने के साथ साथ मानवाधिकारों की रक्षा करनी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या यूएन कभी किसी युद्ध को रुकवा पाया है? अगर पीछे मुड़कर देखें तो जवाब मिलेगा नहीं। इसका एक लंबा इतिहास है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 1948 के बाद से ही तनाव रहा है। दोनों देशों के बीच आपसी युद्ध और संघर्ष में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन यूएन आज तक इन देशों के बीच जंग को रुकवा नहीं पाया। यह कोई अकेला उदाहरण भी नहीं है। हाल ही में रूस और यूक्रेन युद्ध की बात करें तो वहां भी यूएन ने शांति की अपील की थी, लेकिन युद्ध जारी रहा। कुछ यही हाल अमेरिका और वियतनाम युद्ध का भी रहा था। और अगर बात करें इराक और ईरान के बीच हुए युद्ध की, तो वह युद्ध 8 साल चला था, जिसमें ना जाने कितने लाख लोगों की मौत हुई थी, लेकिन यूएन कुछ नहीं कर पाया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर यूएन की अपील के बाद भी इजराइल हमले नहीं रोक रहा है और रोजाना आम नागरिकों की जानें जा रही हैं, तो आखिर ये जंग रुकेगी कैसे? विशेषज्ञों की माने तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, या तो इजराइल हमास युद्ध खुद जो है युद्ध विराम की घोषणा करे, जिसकी संभावना बेहद कम दिखती है, या अमेरिका, भारत और रूस जैसा देश जंग को रुकवाने के लिए सामने आए।